हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। सितंबर महीने की 3 तारीख हो गई है और उनकी सैलरी अभी तक खातों में नहीं है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी 3 तारीख तक न मिली। ऐसे में वेतन और पेंशन न मिलने से कर्मचारी और पेंशनधारियों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों को वेतन 5 सितंबर तक ही मिल सकता है, जबकि पेंशनरों को पेंशन उसके बाद दी जाएगी। हालांकि जानकारी ये भी है कि वेतन और पेंशन का भुगतान 5 सितंबर या इसके बाद कर दिया जाएगा। पहाड़ी राज्य में आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा हुआ है, जिससे सैलरी में देरी की वजह से 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। सूत्रों की माने तो सैलरी में देरी तो हुई है, लेकिन सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि सैलरी कब तक दी जाएगी। बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ओपीएस का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादे को निभाया भी, लेकिन प्रदेश की आर्थिक हालत अब ऐसी हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पा रही है। वहीं प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय संकट पर कहा, राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं है और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका बकाया मिल रहा है। 75 साल से ज्यादा आयु के 28,000 पेंशन भोगियों का बकाया जारी कर दिया गया है और सरकार कई तरह के सुधारात्मक कदम उठा रही है। इसके अलावा सरकार किसानों, मजदूरों, अचार बनाने वालों, महिलाओं और छोटे दुकानदारों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। तो वहीं हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर हिमाचल विधानसभा मॉनसून सेशन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब सीएम कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है, तो आखिर कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई थी। चीज कहना चाहता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। क्योंकि सत्ता को हासिल करने के लिए झूठी गारंटी दी गई और उन गारंटियों में से थोड़ा सा पोर्शन, एक आधी गारंटी का जब अभी लागू करने की इस दिशा में आगे बढ़े तो प्रदेश आर्थिक संकट में आ गया है। अगर जिम्मेवार है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। इस बात को उनको समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से जब गुजर रहा है, इस परिस्थिति को मुख्यमंत्री को गंभीरता से समझना चाहिए। और जो कर्मचारी हत्याशी की बात बार बार कहते थे, हर भाषण में कहते थे, आज कर्मचारियों को पेंशन की बातें तो दूर की रही, फिलहाल स्थिति ये बन गई सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। डीए की किस्त की बात तो दूर की रही, सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक परिस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में जो बनी है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है कि ये जो खटाखट गारंटी देने की जो बातें हैं, हश्र यही होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाएगी और आने वाले समय में तो संकट और भी ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बीते कुछ समय में लगातार बिगड़ रही है। राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद से कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से लगभग 20,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा चुकी है। प्रदेश में आर्थिक संकट की स्थिति के पीछे कई कारण हैं। इसका एक बड़ा कारण सुक्खू सरकार का आय के नए स्रोतों पर ध्यान न देना भी हो सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने अपने चुनावी वादे के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। इस कारण से उसको मिलने वाली मदद में भी कमी आई है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हिमाचल सरकार एनपीएस में डाला गया कर्मचारियों का पैसा भी वापस मांग रही है। सूर्या समाचार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।